हेलो एवरीवन। आज है 6 दिसंबर और आज हम लोग 6 दिसंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर की सेवा के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में 50% सुपर स्पेशलिटी सीटें भरने के आदेश दिया है। यानी कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, उसने जो है ना 50% सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें सीटें भरने का आदेश तो ये दिया है मध्य प्रदेश ने। तो ये जो है जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं उसमें जो 50% सीटें भरने का आवेदन ये ये तमिलनाडु ने दिया है। हाँ, तमिलनाडु सरकार को चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए एनईटी योग्य सेवारत उम्मीदवारों को मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सीटों को 50% आवंटित करने की अनुमति दी है। ठीक है, हाई कोर्ट ने पहले इसके खिलाफ राज्य सरकार और सेवालग्न उम्मीदवारों द्वारा दायर स्पष्टीकरण याचिका में जस्टिस बी आर गवई को विक्रमनाथ मतलब कि पहले जो है की सुनवाई की गई थी हाई कोर्ट में, और उसके बाद ये जो दायर की याचिका उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है तमिलनाडु के हक में सुना दिया है, जिससे जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो 50% जो सीट होते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो रिजर्व कर दी जाएंगी। और बात आई है तमिलनाडु की, तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई। तमिलनाडु से हम कुछ जो है करंट के ही अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो भी हाल ही में हुए हो। तो तमिलनाडु जो है ना ये जो 44वां स्वतंत्र ओलंपियाड हुआ था तमिलनाडु के चेन्नई में ही आयोजित किया गया था। दूसरा ये रिलेट करो कि तमिलनाडु ने अभी जो है ना जो ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने के कगार पर उनके संरक्षण का अभियान चलाया था, जिसके चलते एक करंट का ही डुगोंग संरक्षण अभियान, ये गायों के संरक्षण से अभियान है, ये भी तमिलनाडु ने चलाया चलाया था। और उसके बाद फ्री में आपने आंगनबाड़ियों में जो है लंच मिड डे मील तो सुना ही होगा, लेकिन तमिलनाडु जो है ना फ्री ब्रेकफास्ट जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने वाला भी राज्य है, पहला तमिलनाडु ही था। और तमिलनाडु में अभी हाल ही में कौन सा उत्सव मनाया गया, तो ये जल्लीकट्टू उत्सव मनाया गया था तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और मुख्यमंत्री इसके कौन है, तो मुख्यमंत्री है इसके एम के स्टालिन। और अदर ऑप्शंस अगर योजनाओं से रिलेटेड करके पढ़ें तो अभी महाराष्ट्र महाराष्ट्र सरकार ने भी ये जो परिवार नियोजन में जो भी लोग जो है सहायता करते हैं महाराष्ट्र में, और कोई ऐसे परिवार है जिन्होंने परिवार नियोजन में सहायता प्रदान की, तो जो है 10 लाख रुपए की जो धनराशि है वो उन परिवारों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी थी। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई जो हमारी आर्थिक राजधानी भी है, और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है ये है एकनाथ शिंदे। और तमिलनाडु डिस्कस हो गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसने भी अभी मेडिकल कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करी थी। क्या करवाई थी, तो ये जो एमबीबीएस की पढ़ाई होती है ना, मेडिकल की पढ़ाई डॉक्टर्स की, उसको हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य है। एमबीबीएस की पढ़ाई है मध्य प्रदेश बना था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। केरला की बात करें तो केरला की जो राजधानी है यह है तिरुवनंतपुरम, और पिनई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। केरला ने स्वास्थ्य से संबंधित ये था कि जो अभी नीति आयोग ने जो है ना एक हेल्थ इंडेक्स जारी किया था, उसमें जो टॉप पर है राज्य था वो कर्नाटका ही था। ठीक है, केरला ही था। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने परमाणु बम वर्ष B-21 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अमेरिका ने ही लॉन्च किया है B-21 नाम का एक जो परमाणु न्यूक्लियर जो बॉम्ब कह सकते हैं। और अमेरिका वायुसेना ने शुक्रवार को सबसे खतरनाक बॉम्बर जेट B-21 की झलक दिखलाई है, यानी कि लॉन्च किया है। और ये जो बॉम्बर है ना पारंपरिक हथियारों के साथ खतरनाक परमाणु हथियारों से लैस है, मतलब कि दुश्मनों पर बरस सकता है। वायुसेना की तरफ से B-21 भविष्य में बॉम्बर फोर्स की रीढ़ की हड्डी होगा, यानी कि जितने भी मिसाइल्स वगैरह छोड़ी जाती है ना उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग यही होगा। और B-52 खास तौर पर शामिल होंगे इसमें, अभी एक इसका एडिशन B-52। 3 देशों में यह अमेरिका का पहला बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, अमेरिका का पहला बॉम्बर एयरक्राफ्ट है ये B-21, मतलब पता है ये है बॉम्बर एयरक्राफ्ट, बी से है बॉम्बर एयरक्राफ्ट। और ये इसका अमेरिका का पहला बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। B-2 स्प्रिट की तरह ये नजर आने वाला है। ठीक है, इसने जो है पहले भी लॉन्च किए होंगे। तो ये बॉम्बर 21 अमेरिका ने लॉन्च कर दिया है। परमाणु हथियार एक न्यूक्लियर बॉम्ब ही है ये। अमेरिका की बात आई है, इसकी राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन DC, और राष्ट्रपति है इसके जो बाइडन, और कमला हैरिसन भारतीय मूल की इसकी
महिला जो है राष्ट्र उपराष्ट्रपति है, ठीक है। और अमेरिका से भी हम कुछ करंट के जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में एक आर्टिमिस मिशन भी लॉन्च किया है, आर्टिमिस फर्स्ट। ये क्यों लॉन्च किया है कि चंद्रमा पर जो है ना अनुकूल परिस्थितियों रहने के लिए, अनुकूल परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आर्टिमिस फर्स्ट मिशन इसी ने लॉन्च किया था। और अभी जो एक स्पेस एक्स कंपनी है ना, जो एलन मस्क की कंपनी है प्राइवेट, तो स्पेस एक्स कंपनी ने ना नासा कंपनी है जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसी के साथ जो है ना समझौता किया है। ये स्पेस एक्स जो है ना अपनी जो अंतरिक्ष यान स्पेस जेट में नासा के वैज्ञानिकों को लेकर जाना चाहती है अंतरिक्ष में पहली बार जो है खोज करने के लिए। तो इसने स्पेस एक्स ने नासा के साथ समझौता किया। और अमेरिका से आप ये रिलेट करना कि अमेरिका ने अभी हाल ही में हमारे जो 235 पुरानी जो वास्तुकलाएं होती है ना, मूर्ति कला या कुछ है जो आप लोग जानते हैं, जब हमारा भारत अधीन था तो ये ले गए थे, तो 235 हमारी जो वास्तुकला है इंडियन, वो जो है अभी हाल ही में लौटाई थी। और एक रिस्पेक्ट मैरिज एक्ट ये लागू किया था अमेरिका ने। अबॉर्शन बिल लाने वाला पहला जो देश था ये अमेरिका ही था, ठीक है। तो ये अमेरिका से हो गया डिस्कशन। और इसको जो है ना मैप से डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका को। अमेरिका को मैप से डिस्कस करते हैं जिससे कुछ जीके भी कवर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है। और मैंने आपको पता है कि ये जो कनाडा और उत्तरी अमेरिका की ये जो एक तरह का से सीमा है यहाँ पर ये, तो ये जो ग्रेट लेक लिखा हुआ है ना, ये जो एरिया पड़ जाता है, ये 5 ग्रेट्स लेक है। और मैंने आप लोगों को जो है ट्रिक भी बताई हुई है, शियोम, है ना। शियोम यानी कि एस से सुपीरियर झील जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की, एच से ह्यूम, आई से इरी, ओ से ओंटेरियो, और ये मिशिगन झील है ना। तो ये जो मिशिगन झील होती है ये पूरी तरह से अमेरिका के अंदर आ जाती है। ये कनाडा और अमेरिका की जो है सीमा पर ही है ये पांचों लेक। लेकिन जो मिशिगन होती है ना, ये थोड़ा अंदर अमेरिका की तरफ आ जाती है। बाकी जो ये सुपीरियर, ह्यूमन, इरी और ओंटेरियो, ये जो है ना, ये संयुक्त रूप से 5 ग्रेट लेक कहलाती हैं। और ये चारों सीमा पर है, पांचों ही है, लेकिन मिशिगन थोड़ी अंदर आ जाती है, ठीक है। और मैक्सिको जो है ना पैरा अमेरिकन लैटिन देश है। और अभी हम डिस्कस करेंगे कि हाल ही में कुछ हुआ हो यहाँ से। तो ये जो कनाडा आप देख रहे हो, और मैंने आपको बताया था कि ये जो बैडमिंटन जगत, टेबल टेनिस जगत का जो पुरुषों का जो डेविस कप होता है ना, यानी कि ये एक तरीके से टेबल टेनिस का वर्ल्ड कप होता है, डेविस कप। तो डेविस कप ने अभी जो है हाल ही में एक हफ्ते पहले कनाडा ने ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपने यहाँ जीता है, ठीक है। और ये जो आप अलास्का का एरिया देख रहे हो, तो ये अलास्का ना पहले यूरोप का जो है हिस्सा हुआ करता था, फिर इसने जो है अमेरिका ने इसे अधिग्रहण कर लिया। क्योंकि ये जो मैप है ये तो मतलब आपको खोल कर दिखाया जाता है, लेकिन जब आप ग्लोब में देखोगे ना, तो इस तरफ आपको जो है एशिया दिखता है और इधर उत्तरी अमेरिका। तो ये जो ये है ना एक साथ ही मिले हुए हैं। तो ये पहले रशिया के अंडर में था, इसे अमेरिका ने किया है। और कुछ करंट में किसी देश से हुआ वो देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो पनामा है, पनामा ये जो है मध्य अमेरिका का देश पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से जो सीमा स्टार्ट होती है साउथ अमेरिका की पड़ जाती है ना। तो ये पनामा में अभी आप लोगों को पता होगा जो कोप 19 सम्मेलन था ना, कोप 19, यानी कि ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, क्योंकि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन सा है, ये 1972। तो वन्य जीव संरक्षण का जो सम्मेलन हुआ कोप 19, ये पनामा में हुआ था, मध्य अमेरिका का देश है, ठीक है। और ये जो वेनेजुएला आप देख रहे हो, एग्जाम में पूछा जाता है, जीके में पूछा भी जा चुका है कि विशालतम तेल के भंडार सबसे ज्यादा किस देश में पाए जाते हैं, तो वियतनाम, जो एक साउथ अमेरिका का देश है, वियतनाम में ये पाए जाते हैं। और ये जो क्यूबा आप द्वीपीय देश एक देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कैरिबियन सी, कैरिबियाई क्षेत्र जो ये पड़ जाता है, कैरिबियन सी के यहाँ पर है, इसलिए इसे कैरिबियाई क्षेत्र कहते हैं। तो ग्लोब में ना यहाँ से कुछ एक लिब्राडोर, और नीचे से जो है ना गल्फ स्ट्रीम आती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है, और लिब्राडोर ठंडी जलधारा होती है। तो ये दोनों जलधाराएं ना इसी कैरिबियन क्षेत्र में आकर मिल जाती हैं। तो इस जब ये दोनों क्षेत्र जो है जलधारा मिलती है, तो इसको जो फिश यानी कि मत्स्य उत्पादन होता है, फिश उत्पादन के लिए ये सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है, कैरिबियाई क्षेत्र। तो अमेरिका भी डिस्कस हो गया। अब हम देख लेते हैं कुछ अदर फैक्ट जो है रॉकेट या मिसाइल से रिलेटेड। तो अभी जो चीन की राजधानी ये है बीजिंग, और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति है। चीन ने अभी जो है ना एक कुआफू 1 लॉन्च किया था, कुआफू 1 रॉकेट, ये सूर्य के रहस्यों का पता लगाने के लिए। रशिया की बात करें तो रशिया की राजधानी है मॉस्को, और करेंसी है इसकी रूबल।
और ये जो रशिया है इसके राष्ट्रपति आप लोग जानते हैं व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि जो है बहुत चर्चे में रहते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के तहत। तो इसके अभी हाल ही में इसी युद्ध में एक सरमत नाम की मिसाइल बहुत चर्चे में आई थी, सरमत, और ये रशिया की है और पूछी जा सकती है क्योंकि ये युद्ध में यूज हुई है। तो ये सरमत जो है मिसाइल रशिया की है। और एक S-400 मिसाइल है, ये भी जो है ना रशिया की है। भारत ने अभी हाल ही में एक अग्नि 3 जो है ना मिसाइल लॉन्च की है। अग्नि 3 का जो है सफलता पूर्वक परीक्षण किया। ये कहाँ किया? तो ये राजस्थान में किया। सॉरी, राजस्थान नहीं, राजस्थान में तो इसने अग्नि शत्रुनाश का किया था। तो ये अग्नि 3 जो है ना इसने ये उड़ीसा उड़ीसा का जो ये APJ अब्दुल कलाम द्वीप है ना, जिसे आप व्हीलर द्वीप भी कहते हो, तो अग्नि 3 मिसाइल भारत ने उड़ीसा में अभी हाल ही में लॉन्च की थी। तो ये भी हो गया। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने बाजरा मिशन जो है शुरू किया है? तो अभी जो असम सरकार है, असम गवर्नमेंट, उसी ने जो है ना मिलेट मिलेट मिशन, यानी कि एक तरीके से मिलेट को बाजरा कहते हैं, तो मिलेट मिशन जो है ना, ये जो फार्मर्स होती है ना, इनकी इनकम को, यानी कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, इनकी इनकम डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज करने के लिए, डबल करने के लिए, ये जो है ना बाजरा मिशन योजना चलाया है, जिससे बाजरे की खेती को जो है ना प्रोत्साहन मिले। असम की बात आई, असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। और असम के जो ये है मुख्यमंत्री, ये कौन है? तो ये है हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, असम से भी कुछ है हम रिलेट कर लेते हैं। जैसे कि जो असम है, अभी हाल ही में इसमें एक बिहू और कटी बिहू फेस्टिवल मनाया गया था। और एक स्वर्णगिरी योजना थी इसकी, ये भी जो है ना बुनकरों, जो राज्य के बुनकर होते हैं उनके लिए स्वर्णगिरी योजना चलाई थी। और पूछा जाता है एग्जाम में कि असम का कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये असम के गुवाहाटी में स्थित हो जाएगा। तो असम से अभी करंट में यही हुए हैं। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें योजनाओं से ही रिलेटेड, तो ओडिशा ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो ओडिशा ने अभी हाल ही में एक अम्लान नाम की योजना शुरू की है। अम्लान किस लिए? तो ये एनीमिया मुक्त करने के लिए, राज्य को, जो महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की कमी पाई जाती है ज्यादातर, तो उनके जो है खात्मे के लिए और जागरूक करने के लिए अम्लान योजना शुरू की गई। और तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की ये राजधानी है चेन्नई, हम डिस्कस कर चुके हैं। M K स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और तमिलनाडु भी जो है मैंने आपको बताया फ्री में जो है महिला और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट सुविधा प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री है इसके योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश ने अभी कौन सा शुरू किया मिशन? तो अभी जस्ट एक हफ्ते पहले ही इसने आप लोग जानते हैं इस बार जो है ना इंदौर लगातार छठवीं बार सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी, शहर की श्रेणी में आया, जो मध्य प्रदेश में है इंदौर। तो अब इंदौर की तर्ज पर ही एक जो है ना सैनिटाइजेशन मिशन चलाया है उत्तर प्रदेश ने, यानी कि अपने ही राज्यों को इंदौर की तरह स्वच्छ करने का मिशन, ये सैनिटाइजेशन मिशन उत्तर प्रदेश ने चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ये जो है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का, सॉरी, विजेता कौन है? तो सौराष्ट्र सौराष्ट्र जो है ना 2022 की विजय ट्रॉफी का विजेता रहा है। और सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल सौराष्ट्र बीट महाराष्ट्र, यानी कि सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराया है। ठीक है। और ये विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। कुछ सौराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं कि सौराष्ट्र आखिर है क्या। तो देखो, सौराष्ट्र जिसे सौरथ या काठियावाड़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये अरब सागर तट पर स्थित है, क्योंकि आप लोग जानते हैं गुजरात जो है भारत में कुछ इस सीमा पर आ जाता है, ये गुजरात का एरिया, और ये अरब सागर का ही क्षेत्र पड़ता है ना। तो यहीं पर ये जो है ना सौराष्ट्र स्थित है और भारत का एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। सौराष्ट्र भारत का एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसमें गुजरात राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा शामिल है, विशेष रूप से गुजरात के 11 जिले, जिसमें राजकोट भी शामिल है। ठीक है। और मुंबई राज्य में विलय से पहले यह पूर्व में भारत का एक राज्य था। यानी कि जब तक इसका मुंबई में विलय नहीं हुआ था तब तक ये पूर्व का एक राज्य हुआ करता था। लेकिन अब जो ये सौराष्ट्र है अरब सागर के तट पर स्थित है और इसमें गुजरात का भी भाग है। और विजय हजारे ट्रॉफी भी डिस्कस हो गई। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो भारत ने भारत ने इस बार एक जो सुल्तान जोहर कप होता है ना, सुल्तान जोहर कप, ये भारत ने अभी हाल ही में जीता था। 1 महीने पहले सुल्तान जोहर कप भारत ने जीता। और ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। और केरला की बात करें तो 2022 की जो संतोष ट्रॉफी है,
ये संतोष ट्रॉफी ना फुटबॉल से रिलेटेड है, ये केरला ने जीती थी। और बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर की जो इस बार का जो 2022 का डूरंड कप हुआ था ना, डूरंड कप भी फुटबॉल से रिलेटेड है, जिसे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा इन कुछ 3 राज्यों ने मिलकर होस्ट किया। तो ये बैंगलोर एफसी यानी कि फुटबॉल क्लब, बैंगलोर फुटबॉल क्लब, बैंगलोर एफसी ने इस बार का डूरंड कप जीता था। और अगर विजय हजारे ट्रॉफी 2021 वाली पूछी जाए तो फिर ये हिमाचल प्रदेश ने जीती थी। हिमाचल प्रदेश ने 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी जीती और अब 2022 की जीती है सौराष्ट्र ने। ठीक है, तो अदर ऑप्शंस भी डिस्कस हो गए, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है अभी हाल ही में? तो ये जापान ने किया है, यानी कि जापान ने भाप का यूज किया है, भाप का इंजन, यानी कि एक तरीके से मिशन, जिसके तहत ये जो है ना अंतरिक्ष का जो यान होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जापान एरोनॉट्स। तो ये जाक्सा जो कंपनी है उसने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, जिसे नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान पर पेलोड में से एक रूप में लॉन्च किया गया था। पहले ये नासा ने किया था, अब ये जापान ने किया है। और जाक्सा के अनुसार ये जल प्रणोदक प्रणोदक प्रणाली का उपयोग करके निम्न पृथ्वी की कक्षा से परे दुनिया का पहला सफल कक्षा नियंत्रण है, यानी कि जितने आप लोगों ने कक्षा यानी कि जो ये जितने भी ग्रह वगैरह ये इनकी जो कक्ष होती है उनमें इम्पोर्टेंट है, और ये अभी जाक्सा ने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, जापान की बात आई है तो जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, और जापान की जो करेंसी है ये है येन। ठीक है, जापान के अभी आप लोगों को पता होगा कि ये जो फूमियो किशियादो जापान के जो है ना ये राष्ट्रपति है, और एलिजाबेथ बोर्न ये जापान की महिला प्रधानमंत्री है। और जापान से हाल ही में कुछ करंट के डिस्कस करें तो 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे वो जापान में ही हुए थे, है ना, जापान के टोक्यो में, जिसमें जो है नीरज चोपड़ा जिसे जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाने लगा है, उन्होंने पहली बार जो है भारत को टोक्यो में गोल्ड मेडल जिताया था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। और जापान से आप ये रेट कर सकते हो कि भारत में ना बुलेट ट्रेन चलने वाली है। तो ये बुलेट ट्रेन किसकी सहायता से चलेगी? ये बुलेट ट्रेन भारत में जापान की सहायता से ही चलेगी। और अभी जापान के आप लोगों ने एक अ, उनका मृत्यु हुई थी गोली मारकर, जिनकी हत्या कर दी गई थी, नाम याद नहीं आ रहा है उनका, और एक सेकंड। तो ये हाँ, तो ये ना शिंजो आबे थे। शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, अभी तो एलिजाबेथ बॉर्न है। तो ये जो शिंजो आबे थे ना, इनकी जो है ना गोली मारकर अभी हाल ही में हत्या कर दी गई थी 2-3 महीने पहले। ठीक है, तो ये थे शिंजो आबे जापान के। और उसके बाद इनकी जो है इनके मरणोपरांत भारत ने जो है ना इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। किससे? पद्म विभूषण विभूषण ने भारत ने सम्मानित किया शिंजो आबे को उनके मरणोपरांत अभी हाल ही में। ठीक है, तो जापान को जो है हम लोकेशन से भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जापान वर्ल्ड मैप में पड़ता कहाँ पर है। तो ये जो चाइना आ जाता है, ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये सारा जापान पड़ता है। जापान चाइना के साथ लगती हुई जो क्षेत्र है ये उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, और उसके साथ में ये जापान का क्षेत्र पड़ जाता है। तो अब हम इसको जो है ना जूम करके देख लेते हैं इसी मैप को, जिससे कुछ है जापान की लोकेशन से डिस्कशन हो जाएगा। तो ये वही एरिया है जापान का। ठीक है, जापान की राजधानी ये रही टोक्यो। और इसके ना कुछ मुख्य द्वीप हैं, जैसे ये होन्शु द्वीप हो गया, है ना, और फिर ये माउंट फुजी पूछा जाता है, माउंट फुजी कहाँ है? तो ये जापान में है। ठीक है, माउंट फुजी। और ये शिकोको, ठीक है, और क्यूशु, ये सब जो है ना रिक्यूशु आइसलैंड, ये सब जो है इसके कुछ फेमस द्वीप हैं। ठीक है, और आप लोगों ने हिरोशिमा का नाम तो पढ़ा ही होगा। जापान के हिरोशिमा में जब बम गिराए गए थे, तो हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? ये अमेरिका ने बम गिराया था वर्ल्ड वॉर में। तो ये 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराए गए थे, और यहीं पर ये जो नागासाकी की लोकेशन है, इस पर जो है ना 9 अगस्त को गिराए गए थे, जिसके उपलक्ष्य में ये हिरोशिमा और नागासाकी डे भी मनाया जाता है। और जो लोग मेरे पहले की वीडियो देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा, मैंने क्वेश्चन कराया था 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी डे। और इन पर जो बम गिराए थे ना उनका नाम कुछ इस तरीके से रखा गया था कि जो हिरोशिमा पर गिराए गए, इसका नाम रखा गया था लिटिल लिटिल बॉय।
लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पर गिराया गया इसका नाम रखा गया था फैट मैन। ठीक है, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो हिरोशिमा वाले का नाम था लिटिल बॉय, नागासाकी का फैट मैन था। और कुछ है क्या यहाँ पर? हाँ, ये रशिया की लोकेशन आ जाती है। चाइना की सीमा साझा करता हुआ ये साउथ कोरिया। साउथ कोरिया भी हाल ही में चर्चा में क्यों था? क्योंकि साउथ कोरिया ने भी हाल ही में अपने आप को जो है ना परमाणु हथियारों से लैस देश घोषित कर दिया था। ठीक है, और हकाकू भी इसका जो है रहता है। तो ये सब जो है डिस्कस हो गया करंट में ही कुछ देश। तो अब देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। तो अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो भारत ने भी हाल ही में चंद्रयान 3 पर काम करना शुरू किया है, और इसने कहा है कि चंद्रयान 3 ये 2023 तक लॉन्च कर देगा, यानी कि अगले साल तक। यूएई की बात करें तो इसने ना एक मंगल मिशन पर जाने का एक पहली बार जो है यूएई ने जो है ना होप मिशन इसको नाम दिया है। मंगल ग्रह पर जाने का ये मिशन है होप। ये यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात का ही मिशन है। और जापान डिस्कस हो गया। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी है ये वाशिंगटन डीसी, और प्रधान इसके राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका ने भी अभी हाल ही में एक तो आर्टिमिस, और इसने ना एक जेम्स टेलीस्कोप करके एक टेलीस्कोप लॉन्च किया था काफी टाइम पहले। और किस लिए किया था? ये जो टेलीस्कोप है ना, अंतरिक्ष की अब तक की सबसे जो साफ तस्वीरें पिक्चर जो क्लिक की थी वो इसी टेलीस्कोप ने की थी। और उसके बाद जो हमारे जो है सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, जिसे जुपिटर भी कहते हैं, तो जुपिटर की भी सबसे क्लियर तस्वीर लेने वाला पहला टेलीस्कोप ये जेम्स वेब टेलीस्कोप बन गया था। तो ये अमेरिका ने ही लॉन्च किया था। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि योद्धा अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो ये सिंगापुर के साथ हमने अग्नि योद्धा अभ्यास जो है अभी हाल ही में शुरू किया। ठीक है, एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, ये सिंगापुर के साथ शुरू किया। और सिंगापुर की बात आई है तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही कही जाती है। ठीक है, और सिंगापुर के साथ हमारी एक और भी है, यह है सिम्बैक्स एक्सरसाइज। मैंने आपको बताया है कि जो भी देश होते हैं उनका नाम और एक्सरसाइज ये लगाकर बनती है ट्रिक। जैसे सिम्बैक्स है तो ये सिंगापुर, और एक्सरसाइज सिम्बैक्स। और जैसे वियतनाम होता है तो इसके साथ हमारी विम्बैक्स, यानी कि विम से वियतनाम और एक्स से एक्सरसाइज। तो ये सिम्बैक्स एक्सरसाइज भी हम सिंगापुर के साथ करते हैं। ठीक है, और अब हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि ये जो सिंगापुर है रहने के लिहाज से सबसे महंगा शहर ये सिंगापुर ही है। ठीक है, तो अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करेंगे हम कुछ अभ्यासों से एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो हमारी जो है समुद्र शक्ति, ठीक है, और गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज ये हमारी इंडोनेशिया के साथ होती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले हमने ऑस्ट्र हिंद एक्सरसाइज शुरू की है। ऑस्ट्र हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ, और एक ककारू एक्सरसाइज हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है। और एक ओसिंडेक्स होती है, कंफ्यूज नहीं होना, ओसिंडेक्स अलग एक्सरसाइज है और ऑस्ट्रेलिया और ऑस हिंद एक्सरसाइज अलग है। नेपाल, तो नेपाल के साथ ना हमारी एक सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज हमारी नेपाल के साथ आयोजित होती है। और सिंगापुर को मैप से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो है सिंगापुर की ये जो मलेशिया है ना उसके पास ही सिंगापुर की लोकेशन पड़ जाती है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही पड़ जाती है। और मलेशिया से अगर हम डिस्कस करके पढ़े तो मलेशिया के साथ अभी हमने में कौन सी एक्सरसाइज डिस्कस की है हमने? तो मलेशिया के साथ एक तो हमने उदार शक्ति एक्सरसाइज ये की है, और एक हरीमो शक्ति एक्सरसाइज ये भी हमने इसी के साथ की है। इंडोनेशिया की लोकेशन यहाँ आ जाती है। और इंडोनेशिया की जो ये इस चर्चे में इसलिए था कि इस बार के जो G20 समिट है, G20 सम्मेलन जिसका भारत भी एक सदस्य है, ये इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ। और इंडोनेशिया के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज? ये है गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। तो ये भी हो गया डिस्कस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में जनता को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए निरोगी योजना शुरू की है? तो ये निरोगी योजना हरियाणा की है। काफी टाइम पहले ये चर्चा की जा रही थी और अभी से हाल ही में बस लॉन्च कर दिया गया है निरोगी हरियाणा योजना। और ये है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और ये मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो कुछ योजना के बारे में जान लेते हैं। जैसे 1.80 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना में शामिल हो सकते हैं। 26.64 लाख परिवारों के 1.06 करोड़ लोगों को इससे लाभ मिलेगा। योजना के तहत
अंत्योदय परिवार की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। अब अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंत्योदय का मतलब होता है गरीबी की रेखा से भी नीचे जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं ना, उनको। और एक अंत्योदय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अंत्योदय दिवस ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये जो हमारे एक दयाल उपाध्याय जी थे, दीन दयाल उपाध्याय, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। जो गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करे वो अंत्योदय परिवार होते हैं। तो हरियाणा विधानसभा ने ये पंचकुला के सेक्टर 6 में इसका जो है ना अस्पताल में एक निरोगी योजना का शुरू किया है। ठीक है, इस योजना से जो है ना अंत्योदय परिवार जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उनको मुफ्त जो स्वास्थ्य चिकित्सा या जितनी भी उनकी मेडिकल फैसिलिटीज होती है उनमें इनको मिल सकता है। तो हरियाणा से कुछ करंट के भी डिस्कस करें तो दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क पूरे विश्व का हरियाणा ने ही बनाया अभी गुरुग्राम में। ठीक है, और हरियाणा की एक चिराग योजना भी बहुत फेमस रही थी। फिर सुषमा स्वराज योजना भी थी इसकी। और अभी हरियाणा में ना 2G एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य ये था। और नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में 2G एथेनॉल पॉलिसी लाए थे जिसमें 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हाल ही के हरियाणा के थे करंट अफेयर्स। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें योजनाओं से, तो देखो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, अशोक सिंह गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है। राजस्थान की एक चिरंजीवी, इसकी सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना थी चिरंजीवी। और तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु भी जो है ना कई सारी योजनाएं चलाता रहता है। जैसे कि अभी इसने तमिलनाडु ने फ्री ब्रेकफास्ट चलाया। फिर इसमें जो है ना इसने अ, तमिलनाडु ही पहला राज्य बना था जिसने गज अवार्ड से जिसे सम्मानित किया गया था। क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो हाँ, एक एम्बुलेंस सेवा इसकी आप जरूर याद रखना। अब अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात आई है तो एम्बुलेंस सेवा जो आवारा पशुओं जो अब सड़क पर घूमते हैं जैसे कुत्ते बिल्ली जो आवारा होते हैं ना, तो उनके लिए एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु ही बना था। ठीक है, नई दिल्ली, तो नई दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आप लोगों को पता है नई दिल्ली में जो है ना पोल्यूशन के कारण इसे सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया था। और इसी के चलते स्वास्थ्य का राज रखते हुए सबसे पहला जो ई कचरा क्लिनिक खुला, ये ई कचरा क्लिनिक कहाँ खुला? तो ये नई दिल्ली में ही खोला गया था ई कचरा क्लिनिक। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला आदिवासी शीतकालीन महोत्सव मनाया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाएगा। और जनजातीय महोत्सव भी इसे आप कह सकते हो। तो ये जो विंटर ट्राइबल फेस्टिवल है, ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मनाया जाएगा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाएगी श्रीनगर, जो झेलम नदी के किनारे बसा है। जम्मू कश्मीर से हाल ही करंट अफेयर्स ये थे, पहले ये केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, है ना? तो इसके जो है राज्यपाल मेन हो जाते हैं। तो अभी हाल ही में वर्तमान के जो मनोज सिन्हा है, इसके जम्मू कश्मीर के ये राज्यपाल हो जाएंगे। और 32 साल बाद दोबारा से एक मल्टीप्लेक्स जम्मू कश्मीर में ही खोला गया था। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की जो एक डल लेक बहुत फेमस आपने सुनी होगी, इसमें जो है ना SBI ने अपना पहला फ्लोटिंग ATM खोला था। और इसी डल झील से एक निवेशक दीदी नाम की जो योजना है वो स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करेंगे तो देखो आदिवासी शीतकालीन विंटर का जो महोत्सव मना ये जम्मू कश्मीर। लेकिन अगर ये एक जनजातीय महोत्सव मतलब मना था, ये नई दिल्ली में भी मना था। ठीक है, ये सिर्फ जनजातीय महोत्सव था। और इसमें बाहर से लोगों ने भी सेलिब्रेट किया था, बाहर के देश ने। ठीक है, और छत्तीसगढ़ ने, तो छत्तीसगढ़ में जो है ना एक नृत्योत्सव और राज्योत्सव मनाया गया था। ठीक है, नृत्योत्सव और राज्योत्सव ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया था। और मेघालय के जो है ना अभी हाल ही में मेघालय ने जो है ना जो पूर्वी राज्य होते हैं ना उनके लिए जो एक ओलंपियाड खेलों की शुरुआत ये मेघालय में की गई थी, मेघालय के शिलोंग में। ठीक है, तो नई दिल्ली में ये आदिवासी जनजातीय सम्मेलन और छत्तीसगढ़ में नृत्योत्सव और राज्योत्सव सम्मेलन मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया?
तो ये ना मुंबई में लॉन्च किया गया। 21st वर्ल्ड कांग्रेस अकाउंटेंट्स जो होते हैं ना, उनका डे एक तरीके से ये सेलिब्रेट किया गया, उनकी मीटिंग वर्ल्ड कांग्रेस अकाउंटेंट्स मुंबई इंडिया 2022 लीडिंग एनलाइनमेंट पॉसिबिलिटीज इन फाइट इसकी थीम थी। तो ये मुंबई में ही लॉन्च किया गया। और अब अगर मुंबई की बात आई, हमारी राष्ट्रीय राजधानी है और मुंबई महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मुंबई अभी चर्चा में इसलिए की थी, आप लोगों ने एक ईरान का चाबहार बंदरगाह, ये चाबहार पोर्ट सुना होगा, उसकी जो मीटिंग हुई थी ना, क्योंकि इस बंदरगाह को बनाने में भारत का भी योगदान रहा, तो इसी चाबहार पोर्ट को लेकर मुंबई में जो है ना मीटिंग की गई थी। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो नई दिल्ली में अभी जो है ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं बैठक हुई थी, मैंने बताया था। और एक जो इंटरपोल होता है, यानी कि इंटरनेशनल स्तर की जितनी भी पुलिस होती है उनका सम्मेलन, उनकी 90वीं वर्षगांठ नई दिल्ली में आयोजित हुई। और जम्मू कश्मीर में इस बार की जो ई गवर्नेंस की, किसकी ई गवर्नेंस की 25वीं बैठक जो हुई वो जम्मू कश्मीर में हुई। गुजरात में, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर बालिका पंचायत शिक्षा मंत्री इन सबकी बैठक कहाँ हुई, तो ये गुजरात में ही हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस आप लोग ऐसे रिलेट कर सकते हो, एनवायरमेंट डे हम 5 जून को मनाते हैं ना, तो 5 दिसंबर को साल के अंत में हम सोइल डे मनाते हैं। और अगर इसकी थीम पूछी जाए तो सोइल वेयर फूड बिगिंस, यानी कि मृदा जहाँ से हमारा भोजन जो है उत्पन्न होता है, तो इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है। अदर ऑप्शंस अगर डे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो 1 दिसंबर को हमने जो है ना, 1 दिसंबर को काफी चीजें मनी, देखो नागालैंड ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया। फिर जो है वर्ल्ड एड्स डे ये भी मनाया गया। और उसके बाद बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सेफ्टी पुलिस ने भी अपना स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया। 2 दिसंबर को हमने ना पॉल्यूटेड डे मनाया, है ना, प्रदूषण से निपटने का दिवस पॉल्यूटेड डे मनाया था। और कंप्यूटर डे भी मनाया गया 2 दिसंबर को। 4 दिसंबर को हमने कौन सा डे मनाया, तो इंडियन नेवी डे हमने 4 दिसंबर को मनाया है ना। ठीक है, तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। और अब हम डिस्कस कर लेंगे जल्दी से 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी वनडे एग्जाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद एफआईआर यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपने सुना होगा, तो ये एफआईआर की जो सुविधा प्रदान करता है, ये आर्टिकल 154 के तहत प्रावधान है। ठीक है, 134 की बात करें तो जितने भी क्रिमिनल एक्ट होते हैं ना, कि आपराधिक मामले होते हैं, उनके तहत सुप्रीम और हाई कोर्ट में जाने का प्रावधान 134 में है। अनुच्छेद 72 की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो हमारे प्रधान राष्ट्रपति होते हैं ना, प्रेसिडेंट, उनको मृत्यु दंड के उसमें क्षमा देने का अधिकार ये अनुच्छेद 72 में है। और राज्यपाल को, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, राज्यपाल को किसी भी सजा में क्षमा योग देने का अधिकार ये अनुच्छेद 161 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जोग जलप्रपात ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो ये शरावती नदी पर है। और शरावती नदी कहाँ है, तो शरावती नदी ये कर्नाटका में हो जाएगी, इसी पर जोग जलप्रपात है। कृष्णा नदी ये 4 जिलों तक फैली हुई है। अभी हाल ही में जो कृष्णा नदी पर ये श्री सेलम बांध, नागार्जुन सागर बांध, ये सब कृष्णा नदी पर है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। फिर ये महाबलेश्वर से निकलकर तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश 4 राज्यों में फैली हुई है। महानदी तो जो एक हीराकुंड बांध, आपने सबसे जो बड़ा बांध सुना होगा, लंबा बांध, ये उड़ीसा की महानदी पर है। नर्मदा नदी हमारी 5वीं सबसे जो है बड़ी नदी है। ठीक है, ये नर्मदा नदी गुजरात से अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, यानी कि अरब सागर में अपना पानी छोड़ते हैं। तो सरदार सरोवर जो बांध है ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो देखो ये राष्ट्रीय नहीं, ये राज्य मानवाधिकार है। तो यहीं पर कंफ्यूज नहीं होना, तो इनकी जो नियुक्ति है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि जो हमारे राज्यपाल होते हैं वो इनकी नियुक्ति करते हैं। अगर पूछा जाए कि इनको अपने इनके पद से हटाने की शक्ति किसके पास है, तो फिर वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग की नियुक्ति राज्यपाल, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, और क्योंकि वो पूरे राष्ट्रपिता है। और जो राज्यों से संबंधित कार्य होते हैं वो राज्यपाल करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभियुक्ति को दोष सिद्धि के संबंध में जो है, एक सेकेंड, तो ये दोष सिद्धि के संबंध में दोहरी सजा आत्म दोषारोपण से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि दोहरी सजा मतलब कि एक ही क्राइम के लिए दो बार सजा नहीं मिलती, आपको पता है। तो ये ना अनुच्छेद 20 में वर्णित है, और उसे अपना आत्म दोषारोपण यानी कि खुद को बेगुनाह साबित करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 22 में क्या है, तो देखो जब किसी इंसान की गिरफ्तारी होती है तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट या कोर्ट में पेश करने का प्रावधान अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 54 में क्या है, तो देखो अनुच्छेद 154 में तो यह है कि एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन अगर कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो अनुच्छेद 154(3) के तहत ये प्रावधान है कि आप जो है ना एक रिटर्न स्टेटमेंट दे सकते हो, किसे, ये पुलिस अधीक्षक को दे सकते हो, ताकि वो फिर नीचे के जो पुलिस ऑफिसर है उनको जांच के आदेश दे। अनुच्छेद 167, जो आप लोगों ने रिमांड वर्ड सुना होगा कि जो है 15 दिन के रिमांड पर मैक्सिमम लिया जाता है, तो मैक्सिमम हिरासत में जो भेजा जाता है वो अनुच्छेद 167 के तहत भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर करते हैं, जितने भी संबंधी कार्य होते हैं लोकसभा के, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूलती मीनार कहाँ स्थित है, तो देखो झूलती मीनार ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाता है, और गांधीनगर में देखो अक्षरधाम एक टेम्पल है जो गांधीनगर गुजरात में भी है, और एक अक्षरधाम मंदिर ना दिल्ली में भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दिल्ली में जामा मस्जिद बहुत फेमस है ना, तो जामा मस्जिद। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 156 राज्यों की मान्यता के साथ कितने राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी, यानी कि जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था उसके बाद कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश रहे थे, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और आप लोगों को पता होगा भाषा के आधार पर अलग पहला बनने वाला जो राज्य था ये आंध्र प्रदेश था, और 1953 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप आप लोग जानते ही है, एशिया महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप जिसे अंध महाद्वीप कहते हैं, और कर्क रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा सिर्फ इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है, अफ्रीका एक साथ, है ना। ऑस्ट्रेलिया जिसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है या महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा द्वीप कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में 5 ग्रेट लेक का जो महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मतलब किसे नहीं, ये जिसे है, ठीक है, जिसे भारत के केवल विशेष बहुमत से ही समाप्त किया जा सकता है, तो देखो अनुच्छेद 368 और भाग 20 में इसका वर्णन है कि संशोधन की प्रक्रिया, अगर हमें कोई संशोधन करना है तो इसके लिए हमें बहुत सारे यानी कि विशेष मत की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो चिल्का झील आप लोग सभी जानते हैं खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है भारत की, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। और चिल्का झील को ही जो ये यूनेस्को जो अपनी धरोहर में शामिल करता है ना, सबसे पहले यही थी। और जो ये एक रामसर भूमि होती है ना, रामसर साइट हेरिटेज, उसमें शामिल होने वाली पहली झील चिल्का ही थी। और जम्मू कश्मीर तो एक जो वुलर झील है ना, वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है भारत की, ये वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ना एक अनंग ताल झील है, इसको अभी राष्ट्रीय स्मारक 2021 में घोषित किया गया था, ये दिल्ली में है। हिमाचल प्रदेश की एक बहुत फेमस झील है रेणुका झील, तो ये रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न। आई होप मैं आपको हर ऑप्शंस में जितने भी जीके कवर हो सकते हैं उन सबको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाई हूँ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अगर कोई सुझाव है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।